बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आपको बताने लगी थी अबाउट दिस ऑक्सीपिटल ट्रायंगल के कंटेंट्स। तो आपको याद होगा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में हमने एक आर्टरी पढ़ी थी, उसकी ब्रांच में एक आर्टरी पढ़ी थी ऑक्सीपिटल आर्टरी। तो दिस ऑक्सीपिटल आर्टरी जो है, ठीक है, बिकॉज इट्स अ कंटेंट ऑफ दिस ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, तो शायद आर्टरी का नाम ट्रायंगल पे रखा है या ट्रायंगल का नाम आर्टरी पे रखा है, आइदर ऑफ द वे, ठीक है। तो यहीं से आपको याद आ जाएगा कि ऑक्सीपिटल आर्टरी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जब मैंने आपको सब क्लेवियन ट्रायंगल बताया था, तो मैंने आपको कहा था कि ट्रांस सर्वाइकल आर्टरी की कमेंसमेंट तो इधर से है, ठीक है, लेकिन उसने जो है वो ऑक्सीपिटल ट्रायंगल के अंदर भी जाना है। और मैंने आपको बताया था कि इस आर्टरी के साथ एक एसोसिएटेड वीना कॉमिटेंटी भी है, तो वो आपने याद रखना है। सो वी हैव द ऑक्सीपिटल आर्टरी, द ट्रांस सर्वाइकल आर्टरी एंड द वेन, ठीक है। तो हमारे क्या हो गए कि वेजल्स तो कंप्लीट भी हो गए। अब हमने याद करना है अबाउट द अबाउट द इसमें मस्कुलर ब्रांचेस रह गई हैं, ठीक है, और हमारी नर्व्स रह गई हैं, ठीक है। नर्व्स में हमारे पास जो एक नर्व है दैट इज़ द स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। और आपको पता है कि जो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है वो किसको सप्लाई करती है? आपके ट्रेपीजियस को सप्लाई करती है, ठीक है ना। ये स्पाइनल ब्रांच ऑफ द एक्सेसरी नर्व, ठीक है, तो वो तो यहाँ पे होगी ही होगी क्योंकि ट्रेपीजियस इसके पीछे है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने सर्वाइकल प्लेक्सिस पढ़ा हो तो सर्वाइकल प्लेक्सिस की 4 कुटेनियस ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। LGAS से याद कर लो, LGAS। These are the four branches of the four cutaneous branches of the cervical plexus. Four cutaneous branches of the cervical plexus. So L is actually for the lesser occipital, G is for the greater auricular, A is for the anterior cutaneous nerve of the neck, and S is for the supraclavicular nerve. ये क्या है? These are the four cutaneous branches of the cervical plexus. फिर से बताएं, lesser occipital, ग्रेटर ऑरिकुलर, एंटीरियर कुटेनियस, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या है? दैट इज़ द सुप्राक्लेविकुलर। तो ये हो गई हमारे पास कुटेनियस ब्रांचेस ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सस, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है मस्कुलर ब्रांचेस। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास कितने 4 मसल्स होते हैं, ठीक है। द स्प्लीनियस कैपिटस, मैं गलत है, सेमी स्पाइनलिस कैपिटस, स्प्लीनियस कैपिटस, लेवेटर स्कैपुली एंड द स्क्लेनियस मीडियस, ठीक है। तो जो लेवेटर स्कैपुली मसल है उसके लिए एक मस्कुलर ब्रांच, देन देर आर 2 स्मॉल मस्कुलर ब्रांचेस टू द ट्रेपीजियस। और जो ये बैक ऑफ द जो हमारी नेक होती है वहाँ पर हमारे पास होती है रोम्बोइड्स, ठीक है ना, जो स्कैपुला के आसपास होते हैं रोम्बोइड्स। तो देयर इज अ नर्व टू द रोम्बोइड्स। इनफैक्ट वहाँ पे कौन से फाइबर्स जा रहे हैं? देर आर प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स, ठीक है। तो लेट्स रिवाइंड द कंटेंट्स ऑफ द ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, द मेजरली द ऑक्सीपिटल आर्टरी, द ट्रांससर्वाइकल आर्टरी विद द एसोसिएटेड वेन, ठीक है, ये होगी हमारी वेजल्स। इसमें हमारे पास है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ठीक है। देन वी हैव द कुटेनियस ब्रांचेस ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सस विच इंक्लूड्स द LGAS, लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑरिकुलर, एंटीरियर कुटेनियस, ठीक है। और इसके अलावा क्या थी? S इज फॉर द सुप्राक्लेविकुलर, ठीक है। और मस्कुलर ब्रांचेस वाज गिवन ऑफ टू द लेवेटर स्कैपुली, टू द ट्रेपीजियस, एंड देयर वर प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स दैट आर गिवन ऑफ टू द रोम्बॉइड्स, ठीक है। अब हमारे ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में एट द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द sternocleidomastoid विल बी हैविंग द सुप्राक्लेविकुलर and the occipital lymph nodes. So along the posterior border of the sternocleidomastoid, more in the lower part, we have the supraclavicular lymph nodes, and few at the upper angle वहाँ पे will be having the occipital lymph nodes near the occipital artery. ठीक हो गया?